कुछ साधकों ने प्रश्न किया है, क्या यह संभव है कि हमारे भीतर जो चेतना धड़क रही है वह कोई साधारण तत्व नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा की ही झलक हो? क्या वह अनदेखा प्रकाश जो हर जीव में समाया है सच में उतना ही निकट है जितना हमारी अपनी सांस, और फिर भी हम में से कुछ ही उसे क्यों देख पाते हैं? एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और इस विचार में डूब जाएं। क्या वह दिव्य प्रकाश जिसे हम बाहर खोजते हैं भीतर ही सदा से चमक रहा है? यही तो वह गूढ़ प्रश्न है जो एक साधक को भीतर की यात्रा पर ले जाता है। ये कोई बाहर की खोज नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने की एक मौन पुकार है। जब कोई घर का साधारण सदस्य, जैसे एक थके हुए ऑफिस कर्मचारी, दोपहर के भोजन के बाद चुपचाप आंखें मूंद कर नाम सुमिरन करता है, तब वही पल उसे उस दिव्यता की ओर ले जा सकता है जो आर्षियों की साधना में है। आत्मा का यह मार्ग बड़ा कोमल और रहस्यमय है। हर कदम पर वह हमें हमारे भीतर छुपे उस ज्योतिर्मय सत्य के करीब लाता है जिसे जानना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। संत कबीर साहब ने कहा है, जो ब्रह्मांड में सोई पिंड में खोजो तो तुरंत मिले। यह वाणी हमें सिखाती है कि वह दिव्यता कहीं दूर नहीं, हमारे अपने भीतर ही विद्यमान है। यह समझना ही आध्यात्मिक मार्ग की पहली सीढ़ी है। साधक जब इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि आत्मा, चाहे वह किसी भी योनि में हो, उसी परम प्रकाश की अंश है, तब भीतर एक मौन विश्वास जन्म लेता है। चाहे वह एक पेड़ हो, कोई पशु हो या कोई साधारण कीड़ा, आत्मा की वही ज्योति सब में समान है। यह कोई तुलना या भिन्नता की बात नहीं बल्कि एक गहरी समानता की अनुभूति है जो केवल तब प्रकट होती है जब भीतर की दृष्टि जागृत होती है। यही दृष्टि, यही अनुभव हमें धीरे धीरे उस सूक्ष्म सत्य की ओर ले जाता है जो हर श्वास, हर क्षण में हमें पुकार रहा है। महत्वपूर्ण उनके कर्म होते हैं। यही कारण है कि कुछ साधकों की दृष्टि शीघ्र खुल जाती है और वे उस अद्वितीय अनुभव को पा लेते हैं, जबकि अन्य साधना में वर्षों, जीवनों तक लगे रहते हैं, फिर भी वह भीतर की झलक नहीं पाते। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनके भीतर का प्रकाश कम है। नहीं, आत्मा तो सभी में एक समान है, दिव्य और उज्जवल। फर्क केवल उस साधना की गहराई में है, उस समर्पण में है जिससे कोई सीकर भीतर उतरता है। यह ऐसे ही है जैसे दो लोग एक ही संगीत को सुनते हैं। एक की आंखों से अश्रु बहते हैं और दूसरा केवल स्वर पहचानता है। दोनों में समान कान है, लेकिन भीतर की संवेदना अलग है। कई बार साधक लंबी साधना के बाद भी थकान और हताशा में डूब जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे योग्य नहीं हैं, परंतु सत्य तो यह है कि उनके कर्मों की परतें अब भी अंतरात्मा के प्रकाश को ढक रही होती हैं। एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और अनुभव करें कि यह संघर्ष व्यर्थ नहीं है। भीतर की दृष्टि तब खुलती है जब हम अपनी संपूर्ण सत्ता को उस एक नाम, उस एक सुमिरन में समर्पित कर देते हैं। 84 लाख योनियों में आत्मा समान है। यह जानना जितना सरल लगता है उतना ही गहरा भी है। तो फिर यह भिन्नता क्यों? क्यों कोई जल्दी आगे बढ़ता है और कोई ठहर जाता है? इसका उत्तर साधना के नियमों में छुपा है। जैसे दो विद्यार्थी एक ही किताब पढ़ते हैं, पर एक गुरु के निर्देशों को पूर्ण श्रद्धा से अपनाता है और दूसरा केवल दिखावे के लिए। तंत्र मंत्र की शक्तियों में भी यही फर्क होता है। कोई तांत्रिक दिखावे और भ्रम में रह जाता है, तो कोई अपने अंतर की पवित्रता से असाधारण सामर्थ्य प्राप्त करता है। संतमत कहता है, बाहरी विधियों से कहीं अधिक प्रभावशाली है वह भीतरी निर्मलता, वह प्रेम, वह सच्चा समर्पण। साधना केवल क्रिया नहीं, वह आत्मा की पुकार है। जब यह पुकार सच्चे भाव से उठती है तभी उसका उत्तर भीतर से आता है, एक अद्भुत प्रकाश के रूप में जो हम सदा से थे, हैं और रहेंगे। इसीलिए कहा गया है कि कर्म ही आत्मा की उड़ान को दिशा देते हैं। जब कोई साधक अपने जीवन को पवित्रता, सेवा और नाम सिमरन में लगाता है तो उसके भीतर एक अलौकिक शक्ति जन्म लेती है। वह शक्ति जो उसे गहरी अंतर्दृष्टि, संवेदना और समझ की क्षमता देती है। कुछ ऐसे भी साधक होते हैं जो अपनी साधना के बल से ऋषि मुनि जैसे बन जाते हैं और सहज ही दूसरों की अंतर्स्थिति को पढ़ लेते हैं, परंतु वहीं
कुछ लोग केवल बाहरी दिखावे और तांत्रिक प्रपंच से लोगों को भ्रमित करते हैं। सच्ची शक्ति भीतर की निर्मलता से आती है, न कि चमत्कारों से। एक गृहस्थ जब अपनी व्यस्तता के बीच 2 मिनट के लिए आंखें मूंदकर गुरु मंत्र का सुमिरन करता है, तो वह भी उसी शक्ति के स्रोत से जुड़ता है जिससे देवता जुड़ते हैं। लेकिन याद रखें, देवता भी वही आत्मा होते हैं जो पुण्य और साधना के बल से उन उच्च लोकों तक पहुंचते हैं। परंतु जैसे ही वह पुण्य समाप्त होता है, वे भी इस मृत्यु लोक में लौट आते हैं। यह जीवन का चक्र है जिसमें हर आत्मा को कर्म के आधार पर घूमना पड़ता है। जैसी साधना वैसा लोक। ब्रह्मा की उपासना करने वाले ब्रह्मलोक में, विष्णु भक्त बैकुंठ में, शिव साधक शिवलोक में और शक्ति उपासक शक्ति लोक में पहुंचते हैं। पर ये सब अस्थायी ठिकाने हैं। आत्मा वहां केवल तब तक टिकती है जब तक उसका पुण्य साथ देता है। जैसे ही वह समाप्त होता है, आत्मा फिर से इस माया के चक्र में उतर आती है। मनुष्य योनि इस चक्र में एक अनमोल अवसर है। ये केवल भोग की नहीं, कर्म की भूमि है। यहीं आत्मा को चुनाव का अधिकार है कि वह ऊपर उठे या नीचे जाए। इस शरीर में किए गए हर कर्म का सीधा असर आत्मा की यात्रा पर पड़ता है। अच्छे कर्म उसे पुण्य की ओर ले जाते हैं और पाप उसे नीचे की ओर। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, जिन हर जाप्या से हर होए, हर हर सदा समाई। यह पंक्ति हमें स्मरण कराती है कि सच्ची शक्ति, सच्चा प्रकाश केवल उस परम नाम में है। जब साधक नाम के सहारे चलता है तो वह किसी भी लोक में रहे, उसकी आत्मा का मार्ग सदा ऊपर की ओर ही रहता है। यह जीवन एक अवसर है आत्मा को ऊपर उठाने का, उस परम शक्ति से मिलने का जो हमारे हर श्वास में बसती है। और यह यात्रा कर्मों से नहीं, केवल प्रेम, समर्पण और नाम सुमिरन से पूरी होती है। और यही कारण है कि संतों ने मानव जन्म को सबसे दुर्लभ बताया है, क्योंकि केवल इसी योनि में आत्मा को कर्म करने का अधिकार मिलता है। बाकी सभी योनियां, चाहे वे पशु हों, वृक्ष हों या कीट, केवल भोग की अवस्था में होती हैं। वहां आत्मा कुछ नया नहीं जोड़ सकती, वहां केवल पुराने कर्मों का फल भोगा जाता है। देवता भी चाहे कितने ही दिव्य क्यों न हो, केवल पूर्व पुण्य के फलस्वरूप सुख भोगते हैं। लेकिन जैसे ही वह पुण्य समाप्त होता है, वे भी पुनः इस लोक में लौट आते हैं, कर्म करने के लिए, आत्मिक विकास के लिए। इसलिए मानव जीवन को एक पवित्र अवसर माना गया है, एक ऐसा अवसर जिसमें आत्मा अपने कर्मों द्वारा या तो ऊपर उठ सकती है या फिर नीचे गिर सकती है। पर यह यात्रा सीधी नहीं होती, क्योंकि पाप कर्म हमारे अंतःकरण पर धीरे धीरे जमा होते रहते हैं। 4 प्रकार के अंतःकरण, 2 स्थूल और 2 सूक्ष्म, आत्मा के साथ डिजिटल मेमोरी की तरह चलते हैं। हर सोच, हर भावना, हर क्रिया इन अंतःकरणों में अंकित हो जाती है और समय के साथ वह रंग चढ़ाने लगती है आत्मा पर। एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और कल्पना करें कि हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, वह सब हमारी आत्मा पर एक चित्र की तरह उकेरा जा रहा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह जीवन का मौन सत्य है। जैसे जैसे पाप कर्म बढ़ते हैं, आत्मा पर एक मोटा आवरण चढ़ने लगता है जो उसे उसके मूल प्रकाश से दूर कर देता है। जन्म जन्मांतर तक आत्मा इन्हीं कर्मों के भार को ढोती रहती है, कभी एक शरीर में, कभी दूसरे में। भीष्म पितामह का उदाहरण हमें यही सिखाता है। जब उन्होंने अपने किसी पूर्व जन्म में एक सर्प को कांटेदार पेड़ पर फेंका था, तो उसके दंड स्वरूप 100 जन्मों बाद भी उन्हें बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। यह घटना केवल एक कहानी नहीं, यह संकेत है कि हमारे हर छोटे बड़े कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर गहराई से पड़ता है और वह तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त न हो जाए। इसलिए यदि इस जीवन में कुछ सच्चा और आवश्यक है, तो वह यही समझ है कि हमें अभी इसी क्षण से अपने कर्मों को शुद्ध करना है, अपने भीतर की उस मेमोरी को निर्मल करना है। और यही शुरुआत होती है नाम सिमरान से। जब हम नाम की डोरी थाम लेते हैं, तब वह पाप रूपी धूल धीरे धीरे उतरने लगती है और आत्मा फिर से अपनी खोई हुई चमक पाने लगती है। और इस प्रकार जो सुख दुख हमें जीवन में मिलते हैं, वे आकस्मिक नहीं होते। हर प्रेम, हर वियोग, हर रोग
और हर आनंद, यह सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों की छाया है जो वर्तमान में आकार लेकर हमारे सामने आती है। यह समझना बड़ा जरूरी है कि प्रारब्ध कोई रहस्य नहीं, बल्कि आत्मा के अपने ही बनाए हुए मार्ग हैं जो जन्म से पहले ही तय हो जाते हैं। शास्त्रों में सुंदरता से कहा गया है, पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। अर्थात आत्मा का यह शरीर भी उसी संचित कर्म की देन है। और जब कोई आत्मा करोड़ों जन्मों तक पुण्य करती है, जब वह अपने हर जन्म में प्रेम, सेवा और नाम का बीज बोती है, तब कहीं जाकर उसे वह दुर्लभ अवसर मिलता है जहां वह आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकती है। ऐसे लोग अपने जीवन में कुछ विशेष संयोग पाते हैं, जैसे किसी पुस्तक के पन्नों में छुपा हुआ संदेश, किसी अजनबी की बातों में झलकता हुआ ज्ञान, या किसी साधु की एक दृष्टि में बरसती कृपा। कभी कभी यह भी होता है कि किसी गृहिणी को, जो दिन भर अपने परिवार की सेवा में लगी रहती है, अचानक साधु संतों का संग मिल जाता है और उसका हृदय भीतर से जाग उठता है। यह कोई संयोग नहीं होता, यह उन पुण्य कर्मों का परिणाम होता है जो आत्मा ने कभी किए थे। सच्ची साधना, सच्चा प्रेम और आत्मिक प्यास जब बहुत गहराई से भीतर से उठती है, तो स्वयं सद्गुरु आत्मा को ढूंढ लेते हैं। वह सद्गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वह दीप होता है जो आत्मा के गहन अंधकार को चीरकर उसे परम पुरुष की ओर ले जाता है। संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन कौन बतावे बाट, बिना गुरु के यह राह नहीं दिखती। वह गुरु ही आत्मा को उस परम सत्ता से जोड़ता है जो सदा से उसके भीतर है, पर वह देख नहीं पाई। और जब आत्मा गुरु के चरणों में झुकती है, तब उसके पिछले कर्मों की परतें धीरे धीरे हटने लगती हैं और भीतर की दृष्टि खुलने लगती है। यही कारण है कि सद्गुरु का मिलना केवल भाग्य नहीं, बल्कि आत्मा के अनेक जन्मों के प्रेम और तप का फल है। ऐसे में जब जीवन में यह कृपा मिलती है, तो उसका आदर करना ही आत्मा का सबसे पावन धर्म बन जाता है, क्योंकि यह वही पल है जब आत्मा पहली बार घर लौटने का रास्ता देखती है। और ऐसे सद्गुरु का मिलना वास्तव में एक दुर्लभ संयोग होता है, ऐसा संयोग जो केवल अनेक जन्मों की गहन साधना, भक्ति और निष्कलंक प्रेम के परिणाम स्वरूप संभव होता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि जब तक साधक का अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध न हो, जब तक उसकी भक्ति भीतर तक न उतरी हो, तब तक वह ऐसे महान गुरु के सान्निध्य को पहचान भी नहीं पाता। कई बार जीवन में बाधाएं, परिस्थितियां या भीतर का संशय ऐसा आवरण बन जाता है कि व्यक्ति गुरु के द्वार तक आते आते भी लौट जाता है। मेरे अपने अनुभव में मैंने कई साधकों को देखा है जिन्होंने जीवन भर साधना की, प्रयास किया कि वे उस ऊंचाई तक पहुंचें जहां आत्मा गुरु के सान्निध्य में स्वयं को समर्पित कर सके, लेकिन कुछ अज्ञात कारणों से वह मिलन नहीं हो सका। उनकी नीयत सच्ची थी, प्रयास पूरे थे, परंतु वह अंतः गुण, वह पात्रता जो आत्मा को गुरु की वाणी समझने योग्य बनाती है, वह विकसित नहीं हो पाई। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी छोटे बालक को उच्च गणित की पुस्तक दे दी जाए। उसकी आंखें तो शब्दों को देखती हैं, पर अर्थ से वह कोसों दूर होता है। ऐसे में यदि कोई साधक किसी सिद्ध गुरु तक पहुंच भी जाए, तो भी यदि उसका अंतःकरण उस स्तर तक नहीं पहुंचा है, तो वह उस दिव्यता को ग्रहण नहीं कर पाता। जो आत्माएं वास्तव में गुरु की शरण तक पहुंचती हैं, वे वही होती हैं जिन्होंने जन्मों जन्मों तक प्रेम, भक्ति और तप की भूमि को सींचा होता है। ऐसे सद्गुरु भले ही बाहर से सामान्य लगें, जैसे कोई शांत वृद्ध या कोई मुस्कुराता हुआ राहगीर, पर उनके भीतर एक ऐसा दिव्य तेज होता है जो केवल वही देख सकता है जिसकी दृष्टि भीतर तक जागी हो। वह गुरु केवल बातें नहीं करता, वह आत्मा को देखता है, उसकी पीड़ा, उसका संशय, उसकी अधूरी यात्रा, और एक क्षण के लिए अपनी दृष्टि से, अपने प्रेम से उस आत्मा को ऐसा स्पर्श दे देता है जो उसकी वर्षों की साधना को पूर्णता की ओर मोड़ देता है। एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और कल्पना करें कि वह गुरु जो हमें शब्दों से परे देखता है, हमारे सिर पर हाथ रखता है। वह क्षण कोई साधारण क्षण नहीं होता, वह आत्मा का पुनर्जन्म होता है। और जब ऐसे संत आत्मा के समीप होते हैं तो उनका कोई विशेष चमत्कार दिखाई नहीं देता, फिर भी उनके पास बैठते ही भीतर कुछ शांति, कुछ सुकून उतरने लगता है।
जनमानस उन्हें अपनी उलझनों के साथ ढूंढता है और वे अपनी सहज दृष्टि से किसी की पीड़ा को ऐसे पहचान लेते हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे का मौन भी समझ लेती है। बाहर से वे साधारण लगते हैं, सादा वस्त्र, विनम्र स्वर, नम्र व्यवहार, लेकिन भीतर से वे एक जलती हुई दीपशिखा की तरह होते हैं जो केवल वही देख सकता है जिसकी आत्मा सच्चे अर्थों में जाग चुकी हो। ऐसे सिद्ध आत्माएं दूसरों की आत्मा की गहराइयों को देख सकती हैं। किसकी चेतना किस मंडल तक पहुंची है, कौन साधना में कहाँ रुका हुआ है, किसे किस नाम की गूंज भीतर से बुला रही है, यह सब वे मौन दृष्टि से जान जाते हैं। परंतु वे कभी इन शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते। वे संसार के सामने स्वयं को छोटा, दीन और विनम्र दिखाते हैं, जैसे वे भी कुछ सीखने ही आए हों। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। जितनी ऊंची स्थिति, उतनी ही गहराई से विनम्रता। उनके पास शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान होता है, पर वे उसे कभी बोझ बनाकर नहीं रखते। उनके हर वचन में सरलता होती है, जैसे कोई बूढ़ा दादा अपने पोते को कहानी सुना रहा हो। उनके शब्द आत्मा की गहराइयों को छूते हैं, क्योंकि वे शब्द नहीं होते, अनुभूति होती है। वे जानते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है और वही एकमात्र रास्ता है सच्चे मोक्ष का। ऐसे संतों द्वारा दिया गया गुप्त नाम मंत्र कोई साधारण ध्वनि नहीं होता, वह एक बीज होता है जो अंतःकरण की पथरीली भूमि को भी धीरे धीरे फो डचकर एक ज्योति का वृक्ष बना देता है। जब यह नाम श्वासों में रम जाता है तो भीतर जमी हुई पापों की धूल धीरे धीरे हटने लगती है। एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और उस मंत्र की स्मृति को श्वास में महसूस करें, जैसे कोई मीठा सुर भीतर बज रहा हो। साधना की शुरुआत में जो अंधकार दिखाई देता है वह हमारी ही संचित परतों का प्रतिबिंब होता है, परंतु जब सच्चे मन से उस मंत्र का जप किया जाता है जैसे गुरु ने सिखाया हो, तो अंधकार धीरे धीरे पीछे हटने लगता है और भीतर एक प्रकाश उदय होता है। यही आत्मा का अपना असली स्वरूप है, उज्जवल, शांत और अनंत। और जैसे जैसे साधना में गहराई आती है, यह प्रकाश और भी अधिक प्रकट होता है, जैसे कोई भटकी आत्मा पहली बार अपना घर देखती हो। और जब तक ध्यान में अंधकार बना रहता है, तब तक यह एक कोमल संकेत है कि आत्मा पर अभी भी कर्मों की परतें मौजूद हैं। यह कोई दोष नहीं, बल्कि एक आह्वान है कि साधना को और गहराई से अपनाओ और अपने भीतर उस स्वर्णिम प्रकाश को फिर से जगाओ जो कभी बुझा ही नहीं था। ठीक वैसे जैसे कोई सुंदर हीरा कीचड़ में गिर जाने पर अपनी चमक नहीं खोता, केवल उसका तेज छिप जाता है। जैसे ही वह जल से धुलता है, उसकी असली चमक फिर से प्रकट हो जाती है। वैसे ही आत्मा जब साधना रूपी अमृत से नहाती है, तब वह फिर से अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करने लगती है। जैसे जैसे साधक अपनी साधना में गहराई से उतरता है, वैसे वैसे आत्मा का प्रकाश और अधिक उज्जवल होता जाता है। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं होती, यह वह आंतरिक आलोक होता है जो जीवन के हर क्षण में झलकने लगता है। भोजन बनाते समय, बच्चों को सुलाते समय या ऑफिस में थकान के बीच 2 पल का नाम सिमरान करते समय। यह यात्रा केवल आत्मा की पवित्रता की नहीं, बल्कि उसके असली स्वरूप की पहचान की है। जब भीतर का अंधकार हटने लगता है, तो साधक पहली बार अपने भीतर उस परमात्मा का अंश देखता है। न कोई कल्पना, न कोई स्वप्न, बल्कि एक जीवंत अनुभव। हर श्वास, हर दृष्टि, हर भावना में वह दिव्यता भरने लगती है जो कभी छिपी हुई थी। संत कबीर साहब कहते हैं, मन के माटे देखिए, तिन में राम बसाए। जब मन की धूल उतरती है, तभी भीतर राम के दर्शन संभव होते हैं। यही वह गहराई है जहां साधक को यह बोध होता है कि परमात्मा कोई दूर की सत्ता नहीं, बल्कि स्वयं उसकी आत्मा के भीतर बसी वह शांति है जिसे वह जन्मों से खोज रहा था। ध्यान, साधना और आत्मिक शुद्धता की यह यात्रा किसी मंजिल की ओर नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के घर की ओर ले जाती है, वहां जहां सब कुछ मौन है पर सब कुछ जीवित है। और जैसे जैसे साधक इस पथ पर आगे बढ़ता है, वह न केवल अपने भीतर का ब्रह्म देखता है, बल्कि ब्रह्मांड के हर कण में उसी प्रकाश की झलक पाने लगता है। यही वह क्षण है जब आत्मा मुस्कुराकर कहती है, मैं थी, मैं हूँ और मैं ही वह अनंत सत्य हूँ।
और जब किसी साधक का अंतरतम धीरे धीरे उस परम प्रकाश से भरने लगता है, जब वह पहली बार अपनी ही आत्मा में छुपे उस अद्वितीय तेज को देख लेता है, तब संसार की सारी मोहमाया, सारी दौड़ धूप, सब कुछ एक शांत पृष्ठभूमि बन जाता है। मन भीतर से शांत हो जाता है और साधक अनुभव करता है कि अब उसे कुछ भी पाना नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही सब कुछ है। यह यात्रा केवल आत्मा के स्वरूप की खोज नहीं, बल्कि एक नई चेतना में जागने की प्रक्रिया है। ऐसी चेतना जहां ज्ञान किसी किताब से नहीं, अनुभव से झरता है, जहां प्रेम कोई भावना नहीं, बल्कि जीवन की प्रकृति बन जाता है, जहां करुणा कोई प्रयास नहीं, बल्कि स्वयं से स्वयं तक की धारा बन जाती है। जब साधक इस स्थिति में पहुंचता है तो वह इस संसार को भी एक नई दृष्टि से देखता है, जहां हर चेहरा उसे अपने भीतर बसे परमात्मा की याद दिलाता है। यही वह आनंदमय अवस्था है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जहां ध्यान और साधना कोई क्रिया नहीं, बल्कि स्वयं को उस अनंत प्रेम में पूर्ण रूप से समर्पित कर देने की सरल सुंदर प्रक्रिया बन जाती है। यहाँ आत्मा का प्रकाश किसी सीमा में नहीं बंधता, वह फैलता है, निखरता है और उस अनंत में विलीन हो जाता है जहाँ से वह आया था। सच में यह साधना की यात्रा अनमोल है। यह यात्रा हमें हमारे उस सच्चे घर की ओर ले जाती है, उस घर की ओर जो न कहीं बाहर है न कहीं ऊपर, वह भीतर है, जहाँ सदा से शांति है, प्रेम है और एक ऐसा सत्य जो शब्दों में नहीं समा सकता, केवल अनुभव में उतरता है। और इस यात्रा के अंत में हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं, यदि आज आप इस वाणी को पढ़ते हुए भीतर कुछ भी स्पंदन महसूस करें तो एक क्षण के लिए आंखें बंद करें और उस मौन को सुनें। शायद वही मौन, वही गूंज आपके लिए वह निमंत्रण है जो जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। हमारा उद्देश्य केवल यह था कि इस मौन की ओर, इस दिव्यता की ओर आप एक कदम बढ़ाएं, सच्चे अध्यात्म की ओर, जो किसी वेश, किसी परंपरा या किसी मान्यता से नहीं, बल्कि आपके भीतर की आत्मा से शुरू होता है। आप हमारे साथ हैं, इसके लिए कृतज्ञता अर्पित करते हैं। और यदि इस पथ पर चलने की प्रेरणा आपको मिली हो तो जानिए आप अकेले नहीं हैं। कोई है जो हर क्षण, हर श्वास में आपके साथ चल रहा है, बस पहचानना बाकी है।